नोटिस राइटिंग बच्चों, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है विमल, यू आर विमल आराधना ऑफ क्लास 12th। आप क्लास 12th के विमल हो या आराधना हो और बाल भारती स्कूल नैनीताल के बाल भारती स्कूल के क्लास 12th के आप विमल या आराधना हो। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, ठीक है, आपने अपनी रिस्ट वॉच को खो दिया है। रिस्ट वॉच माने कलाई घड़ी जो हाथ पे पहनते हैं, उसको आपने खो दिया है। इन योर स्कूल ऑडिटोरियम, आपके स्कूल का जो ऑडिटोरियम है, सभागार है, उसमें आपने अपनी रिस्ट वॉच को खो दिया है। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपने अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। गिविंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच, घड़ी का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है यानी विस्तृत विवरण देते हुए, घड़ी का विस्तृत विवरण देते हुए आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है। ठीक है, ये 2024 में आ रखा है। चलिए, तो जैसे स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम जो दिया है वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, बाल भारती स्कूल, तो बाल भारती स्कूल लिखा है, नैनीताल। ठीक है, तो नोटिस लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे 6 सितंबर, जो भी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। राइट, अब आपने अपनी रिस्ट वॉच को खोया है, तो ऊपर लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, यानी खो गया खो गया खो गया। क्या खो गया, तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, खो गया खो गया खो गया। क्या खो गया, अब ब्लैक कलर्ड, एक काले रंग की, राउंड शेप्ड, गोल आकार की, लेडीज रिस्ट वॉच यानी लेडीज घड़ी, लेडीज कलाई घड़ी, ऑफ टाइटन कंपनी की, विद सिल्वर कलर्ड, जो सिल्वर रंग की है, चांदी का रंग उस पर है, मेटल यानी चांदी के रंग का उस पर धातु लगी हुई है, धातु की चेन लगी हुई है ना, विद सिल्वर कलर्ड मेटल चेन, यानी सिल्वर कलर का जो मेटल की उस पर चेन लगी हुई है। गॉट लॉस्ट, वो खो गई है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में, स्कूल के जो सभागार होता है। ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे के दिन। आई माना अर्थात, यस्टरडे कल, जैसे माना कल टीचर्स डे था तो इसलिए लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे, यस्टरडे यानी कल जब इंडिपेंडेंस डे था, या ऑन रिपब्लिक डे, या ऑन चिल्ड्रंस डे। आई मीन्स क्या होता है, इसको पढ़ते इन अदर वर्ड्स, तो कई बार आपको मैंने बताया है, इन अदर वर्ड्स, ये आई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थात, या दूसरे शब्दों में, है ना। तो वो कह रहा है कि जब टीचर्स डे के दिन, यानी जो कल था, यानी है ना, आई में यानी अर्थात जो कल था, तो कल जो है स्कूल ऑडिटोरियम में मेरी एक घड़ी खो गई है, जो काले रंग की थी, गोल आकार की थी, लेडी रिस्ट वॉच थी, है ना, लेडी कलाई घड़ी थी, और टाइटन कंपनी की थी। ठीक है, जिसपे सिल्वर कलर मेटल की चेन लगी थी, वो खो गई है। ठीक है, इफ़ यदि एनीवन हैज़ फाउंड इट, यदि कोई भी इसको, यदि किसी को ये मिली हो, प्लीज़ रिटर्न इट टू द प्रिंसिपल, तो इसको प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लौटा दें। ठीक है, कृपया इसको प्रधानाचार्य को लौटा दें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज़ रिटर्न इट टू द प्रिंसिपल, कृपया इसको प्रिंसिपल को लौटा दें। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, और जो फाइंडर है यानी जो पाने वाला है, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। सुटेबली माने उचित रूप से, रिवार्डेड माने इनाम दिया जाएगा, है ना, यानी पाने वाले को। फाइंडर मीन्स क्या होता है, पाने वाला, फाइंड माने पाना, फाइंडर मीन्स पाने वाला, तो पाने वाले को उचित इनाम दिया, सुटेबली रिवार्डेड, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और आराधना, आप आराधना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप विमल हो या आराधना हो। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आराधना क्लास 12th। इस तरह से आपने नोटिस लिखना है, आपकी एक रिस्ट वॉच खो गई है। ठीक है, तो ये बच्चों नोटिस हम ऐसे लिखेंगे। राइट, इसमें जैसे हमने बहुत से नोटिस अभी कर लिए हैं, तो इसमें टिप्स क्या होते हैं, देखो एक बार इसमें टिप्स बता रहा है कि फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब्ड माने जो दिया गया है, ठीक है, निर्धारित, जो निर्धारित फॉर्मेट है उसी को आपने, उसी का पालन करना है।
ठीक है, जो ऊपर दिया है। जैसे यहाँ क्या दिया है कि भाई चल स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, फिर नोटिस तो हेडिंग डालनी है, फिर इधर डेट डालनी है, फिर खो गया खो गया खो गया ऐसे लिखना है, लॉस्ट 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 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेट बनाना है। बाद में बीच में आपने इसमें मटेरियल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जो दे रखा है, आप आराधना हो, विमल हो, क्लास 12th के, वो अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इसी इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मतलब निर्धारित फॉर्मेट जो दिया गया है, मतलब उसका पालन करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओनली पैसिव वॉइस शुड बी यूज एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सके, यथासंभव, एज फार एज पॉसिबल मैंने यथासंभव यानी जितना संभव हो सके पैसिव वॉइस का यूज करना है, पैसिव वॉइस का यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा देखो, द फाइंडर विल बी रिवार्डेड, ऐसे तो विल बी रिवार्डेड मैंने पुरस्कृत किया जाएगा, तो विल भी आ रखा है, थर्ड फॉर्म आ रखी है, पैसिव वॉइस में यही तो होता है, ठीक है। गॉट लॉस्ट खो गई है, इस तरह से। तो हमने पैसिव वॉइस का यूज करना है ना, अधिक से अधिक, यथासंभव, एज फार एज पॉसिबल, ओके। आगे क्या करना है, यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस, तो आपने शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस का यूज करना है, छोटे और साधारण वाक्यों का। डू नॉट एड्रेस एनीवन, और किसी को संबोधित नहीं करना है। जैसे हम उसमें लिखते हैं ना लेटर वगैरह में, डियर सर मैडम, ठीक है, या मैम, डियर फादर डियर मदर, इस तरह से आपने किसी को एड्रेस नहीं करना है, संबोधित नहीं करना है, सीधे आपने नोटिस लिखना है बस। तो ये टिप्स है बच्चों, ठीक है, ये आपने इनको देखना है, इसके हिसाब से आपने नोटिस लिखना है, ठीक है। इसको ये टिप्स है, इसको लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। नोटिस ये ऊपर दिया है, इतना है नोटिस, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।